ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। हर 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 महादेव। भगवान और आप चैनल के अत्यंत प्रिय श्रद्धालु भक्तों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगवान से अपनी व्यथा ना कहता हो, अपना दुख ना कहता हो, अपना सुख ना कहता हो। छोटे बच्चे भी भगवान से अपनी तोतली भाषा में कुछ ना कुछ कह ही देते हैं। और हम सब तो बड़े हैं, और बड़े होने के नाते हम सब के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां भी हैं। उन जिम्मेदारियों को भी संपूर्ण करना है। और इस जीवन में जब कुछ भी ऐसा होता है जो हम सब के लिए समस्या बन जाता है, तो हमें भगवान से वो बात कहनी ही पड़ती है। कई लोग भगवान से कहने के बाद बहुत जल्दी भीतर से शांत हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि सब हो जाएगा। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो भगवान से कहने के बाद भी ये सोचा करते हैं कि देखो क्या होता है, कह तो आए। यानी कि असंतुष्टता उनके अंदर रहती है और शांति उनके भीतर नहीं आती। आज ऐसे ही लोगों के बारे में बात करते हैं जो जिनको असंतुष्टता बनी रहती है और शांति नहीं आती है भगवान से सब कुछ कहने के बाद। भगवान से सबका अपना कहने का तरीका अलग अलग है। कुछ लोग मंदिर में जाके अपनी बात कहते हैं, क्योंकि वो जिस मंदिर से लगाव रखते हैं और जिस मंदिर में ईश्वर के जिस स्वरूप से उनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, समर्पण जुड़ा होता है, उसी से वो अपनी बात कहते हैं और वहीं उन्हें संतुष्टि मिलती है, या यूँ कहा जाए कि वो यही ठीक समझते हैं। कुछ लोग अपने घर में पूजा स्थल पर बात करते हैं, और कुछ लोग कहीं तीर्थ स्थान जाते हैं जो उनका सिद्ध स्थान होता है, जहाँ से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, वहाँ जाकर बात कहना ज़्यादा उचित समझते हैं। बात कहीं भी कही जाए, भगवान तो कण कण में विद्यमान है, विराजमान है, सब तरफ व्याप्त है और सब तरफ विद्यमान है। भगवान सबकी सुनता है, चाहे कोई कुछ कहे, सब कुछ सुनता है और सब तरफ देखता है, क्योंकि भगवान सब तरफ हाथ पैर वाला है, सब तरफ आँखों वाला है, सब तरफ कानों वाला है, और सबकी भावना को समझता है, क्योंकि भावना से ही भगवान जुड़ता है हर मनुष्य से, और अपने भक्त से तो भावना से ही जुड़ा होता है। जब कोई भी बात भावना से कही जाती है तो वो भगवान तक पहुंचती है। अब आप कहेंगे कि अगर भावना से नहीं कह पाए, ऐसे ही कह आए, बुद्धि से कह आए, या इतना परेशान थे कि कहाँ से भावना लाएं, इतनी दिक्कत में गए थे, इतने कष्ट में थे, दिमाग नहीं चल रहा था, संतुलन था, तो कैसे भावना आए। तो जो कहना था वो कहे, हड़बड़ी में कहा जैसे का कहे। भगवान भी आप सबकी स्थितियां परिस्थितियां जानता है। वो ये भी जानता है कि अगर संतुलन है तो क्यों है। वो ये भी जानता है कि अगर आप असमर्थ महसूस कर रहे हैं स्वयं को, तो क्यों महसूस कर रहे हैं। और वो ये भी जानता है कि आप उसके पास आए हो तो क्यों आए हो। और उसे जानने की तब आवश्यकता नहीं पड़ती जब आप उसके पास पहुंचते हो मंदिर में, या पूजा स्थल पर कहते हो, या तीर्थ स्थान पर जाकर कहते हो। वो तो उसी समय समझ जाता है जब आप ये सोचते हो कि आज मंदिर में जाके कहेंगे, या घर में पूजा स्थान पे आप सोचते हो पूजा के समय कहेंगे, या तीर्थ स्थान जाने के बारे में आप प्रोग्राम बनाते हो, वहाँ जाकर सोचते हो कहेंगे। जिस समय ये सब कार्यक्रम आप तय करते हो, सोचते हो, जहाँ आपने सोचा कि भगवान से कहेंगे और कहाँ कहेंगे, भगवान समझ जाता है कि ये यही बात कहेगा। क्योंकि भगवान हम सब के अंदर आत्म रूप में भी स्थित है, और आत्मा के जरिए वो सब कुछ जानता है। इसीलिए वो सबको देख भी लेता है, सबको समझ भी लेता है, और सब कुछ सुन भी लेता है, और महसूस तो करता ही है। लेकिन हर समय
असंतुलन नहीं होता। और अगर असंतुलन है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि भगवान बहुत असंतुलन है, इस ये भावना से बुलवाइए अपने पास। आप सोच रहे होंगे मैं भावना पर बार बार जोर क्यों दे रहा हूँ। भावना पर इसलिए जोर दे रहा हूँ कि भावना से जब आप कोई भी बात अपने भगवान से कहते हैं तो हृदय से कहते हैं, हृदय की भावना से कहते हैं। जो कुछ आपके हृदय में है, दिल में है, वो आप भगवान से कहते हैं और तब भगवान सारी बात आपकी सुनता है, क्योंकि भावना ही भगवान के पास पहुंचती है। जब आप प्रसाद चढ़ाते हो तो भावना आपकी कैसी है, भगवान को क्या चाहिए, आप उसे क्या दे पाओगे। वो तो सबको देता है, सबको खिलाता है, आप उसे क्या प्रसाद चढ़ा पाओगे। वो तो खुद प्रसाद वितरित कर देता है उन लोगों को भी जो प्रसाद उस पर नहीं चढ़ाते। वो तो सबका पालन पोषण कर रहा है, लेकिन वो भावना आपकी देखता है। शुद्ध भावना से ये बच्चा या ये युवक या ये युवती या ये महिला या ये पुरुष या ये वृद्ध स्त्री वृद्ध पुरुष ये आया है मेरे पास। यहाँ तक कि जानवर भी अगर पहुँच गया, कोई कुत्ता भी मंदिर में भावना से पहुँच गया तो भगवान उसकी भी भावना को समझता है। तो भगवान के लिए भावना सर्वोपरि है। तो भावना से जब आप कोई भी बात कहेंगे, अपनी पीड़ा कहेंगे, व्यथा कहेंगे, जो असंतुलन है वो कहेंगे, जो कुछ भी कहना आप कहेंगे, अपना सुख भी कहेंगे भावना से, तो भगवान उसे स्वीकार करता है। और जब स्वीकार करता है तो आपके भीतर शांति आ जाती है, आप संतुष्ट हो जाते हो। उस समय आपके भीतर असंतुलन नहीं होता है, संतुलित हो जाते हो। आपको लगता है कि सब हो जाएगा। ये जो सब हो जाएगा बहुत बड़ा शब्द है, और ये जब आपके भीतर आता है और उत्पन्न होता है आपके भीतर, ये स्वतः उत्पन्न होता तब जब आप भावना से भगवान से कहते हो, तो आपके भीतर भगवान से न सिर्फ जुड़ाव गहरा बढ़ता है, बल्कि आपका जो काम है, जो समस्याएं हैं, वो भी हल होने लगती हैं। और जैसे जैसे आपका काम होता आता है, निसंदेह आप भगवान से उतना ही गहराई से जुड़ते जाते हो। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान और अर्चना जिन श्रद्धालु भक्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इसे भगवान का कार्य मानकर सब्सक्राइब अवश्य कर दें। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर अवश्य कीजिए, ताकि चैनल भगवान के और भक्तों के पास भी आप सब की तरह पहुँचता रहे। और कमेंट्स बॉक्स में आप सब जो कुछ भी कहना चाहें वो अवश्य कहिएगा। आप सबका कल्याण हो। देखते रहिए भगवान और आप चैनल। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय श्री भगवान विष्णु जी, जय श्री भगवान कृष्ण जी। हर 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 महादेव।